अनेक लोगों का यह मंतव्य शंका की है, श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति से और विशेषतः भगवान के नाम संकीर्तन से जब सब अभिष्टों की सिद्धि हो ही जाती है, कलऊ केशव कीर्तना, तो फिर दीक्षा की क्या जरूरत है। 50 जगह कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखी मखई, द्वापरे परचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तना। कलयुग में कीर्तन करने से वह सब प्राप्त हो जाता है जो सतयुग द्वापर त्रेता में विभिन्न आचरणों से होता है। तो फिर दीक्षा की आवश्यकता क्या है। वो कहते हैं नवविधा भक्ति या नाम संकीर्तन, ये जो कहा गया और ये जो कहा गया कि नाम संकीर्तन से सब फल प्राप्त हो जाते हैं, ये दीक्षित व्यक्तियों के लिए ही कहा गया, ये अदीक्षितों के लिए नहीं कहा गया। यहाँ आ जा बेटा, यहाँ आ जा। वो आ रही है छोटी। हाँ दोनों बैठे, आ जाओ, दोनों चली जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर ही बैठ। अच्छा वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ साथ। कहीं बैठ जाओ, ठीक है, शाबाश। आ गए, थोड़ा पास। चल राधे श्याम, जय जय श्री राधे। यह उन्हीं के लिए कहा गया जो दीक्षित हैं, अदीक्षितों के लिए नहीं कहा गया कि नाम तुमको सब फल दे देगा। कैसे दे देगा, किसके लिए नाम कर रहे हो, संबंध ज्ञान हो गया, परंपरा से जुड़ गए, कैसे, नहीं मिलेगा। दूसरा, भक्ति के 64 अंगों में जो पहले 20 अंग हैं उनको भक्ति का द्वार कहा गया। दरवाजे से जैसे किसी मकान में प्रवेश किया जाता है, उसी प्रकार उन 20 अंगों को ग्रहण करने के बाद ही साधन भक्ति रूप महल में प्रवेश संभव है, अन्यथा नहीं। और उन 20 अंगों में दूसरा ही अंग है दीक्षा। 20 अंग द्वार कहे गए, मतलब 20 अंग जब तक होंगे, जब आप 21वें अंग पे आओगे तब अंदर प्रवेश है। तो इसका मतलब 20 अंग में तुमने दीक्षा ही नहीं ली तो प्रवेश कहाँ है तुम्हारा, प्रवेश नहीं होगा। ये तुम द्वार पर ही खड़े रहो, दरवाजा खटखटाते रहो, घंटी खराब है, बजाते रहो, टिंग टिंग टिंग, अंदर आवाज ही नहीं जा रही है, वापस लौटना पड़ेगा। उन 20 अंगों में गुरुपादाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवा, इन 3 अंगों की प्रधानता है। इससे पता लगता है कि भक्ति में प्रवेश नाम दीक्षा के बिना हो ही नहीं सकता है। नाम संकीर्तन या नाम ग्रहण करने के संबंध में भी यही है कि जो लोग श्रवण कीर्तन या नाम संकीर्तन में प्रीति रखते हैं और श्री भगवान को ही अपना इष्टदेव मानते हैं, परंतु उन्होंने किसी गुरुदेव से विधान के अनुसार दीक्षा नहीं ली है, उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल उन्हें, बोले भाई फिर बेकार गया, बोले नहीं, उन्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो नरक से बच जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे, उन्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। या तो वे स्वर्ग में जाएंगे अथवा किसी श्रेष्ठ लोक में जाएंगे, जहां से फिर उनका जन्म होगा, मनुष्य शरीर को प्राप्त करेंगे। देखिए बेकार नहीं है, जो बात मैंने ये पढ़ा नहीं था इसलिए पहले ही खोल दिया कि निरर्थक नहीं है। वो स्वर्ग जाएंगे, कुछ भोग करेंगे अथवा किसी अच्छे लोक में जाएंगे, पुनः शरीर प्राप्त होगा, वो भी अच्छे घर में, अच्छे घर, भगवत वाले घर में निश्चित होगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ घबरा क्यों रहा है, अगले जन्म में, अगला जन्म तो पशु का, कह रहे पशु का मिल कैसे जाएगा, मिल कैसे जाएगा, मैं बड़ी आंख चौड़ा के कहता हूँ मिल कैसे जाएगा। आज उसका जवाब मिल गया, जवाब है ये। यदि हम भजन कर रहे हैं, निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, गुरु धारण नहीं भी किया है, तो भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, अगला जन्म होगा, जरूर होगा। यहाँ तक कि हम जैसे दीक्षित लोग भी जो पूर्णतया भगवत भक्ति में लगे हुए नहीं है, देखिए धंधा कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा झूठ फरेब भी कर रहे हैं, थोड़ा
अविचार कुविचार भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी 3-4 घंटे भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, गोपाल मंत्र कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद हम उतना नहीं कर रहे हैं जिससे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए, तो भी हमारा ये व्यर्थ नहीं जाएगा और अगला जन्म गारंटी से मनुष्य शरीर का मिलेगा और किसी संत के घर में मिलेगा। हाँ, संत के घर में मिलेगा, किसी संत के घर में जहाँ मिलेगा, पूजा पाठी घर हो, जहाँ अपनी जननी द्वारा शुरू कर सको पूजा जहां पाठ। हम जन्मते ही भजन में लग जाए। अभी हम जन्मते नहीं लग पाए, धंधा करते रहे, प्रेस चलाते रहे, व्यापार करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते नहीं रहे, नहीं, आपका तो परंपरा में फिर भी अगला जन्म मिलेगा। यहाँ अगला जन्म नहीं मिलेगा, ये संशय नहीं करना है। यदि हम भजन कर रहे हैं और हमारा भजन पूर्ण नहीं हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि कुछ पाप कर्मों से हम नहीं छूट पा रहे हैं, तो अगला जन्म शरीर मनुष्य का मिलेगा ही मिलेगा और बेहतर मिलेगा। आज यदि हम 4थी सीढ़ी पर शरीर त्याग देंगे तो कल अगला जन्म 5वीं सीढ़ी पर ही हमें मिलेगा, और तब जाके हम गुरु धारण करेंगे, दीक्षा लेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तब हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और बिना दीक्षा के चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट कहा गया है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहु जन्म बहुत मेहनत करे करनी पड़ेगी। यदि श्रवण कीर्तन, तथापि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अदीक्षित व्यक्ति यदि बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करेगा, वो कृष्ण पद में प्रेम धन नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही है, युगल लाल के चरणों की प्रेम सहित सेवा। इसको भी सब वैष्णव याद कर लें। कोई आपसे पूछे तुम्हारा गोल क्या है, अल्टीमेट क्या चाहते हो भगवान का भजन करके, तो बोले प्रेम सहित युगल लाल के चरणों की सेवा चाहते हैं इस जन्म में भी, और यदि चिन्मय स्वरूप से हमें निकुंज मिल गया तो उसमें भी। जो लोग